त्रिकोणमितीय फलन, यानी इंग्लिश में बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, हमने कक्षा 10th में इसके बारे में कुछ पढ़ा है। जैसे त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए अपन इसका यूज कर रहे थे। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, पढ़ा था ना कि इसके बारे में अपन ने लिमिटेड 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, 30 डिग्री की और 45 डिग्री की और इसके बाद 60 डिग्री की, फिर 90 डिग्री तक। यहाँ तक हमने बात करी थी कक्षा 10th में, और इनके अनुपातों के बारे में चर्चा करी थी ओनली, है ना। अब अपन इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे कि भी ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कैसे यूज होता है, किस लेवल पे यूज होता है। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिगोन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिससे इसका नाम आया है। ट्रिगोन का अर्थ होता है कोई त्रिभुज के बारे में, जैसे ट्रिगोन, ये ट्रिगोन ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा जिसका शाब्दिक शब्द का अर्थ होता है त्रिभुजों की भुजाओं का तथा त्रिभुजों का अध्ययन। इसमें जैसे ट्रिगोन है ना, ये ट्रिगोन ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिस शब्द का अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं या त्रिभुजों का अध्ययन। इसमें त्रिभुजों का मतलब त्रिभुज में क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, एक बात और बता दूं आपको, सबसे पहले अपने को जरूरत पड़ती है कोण की। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले अपने को जरूरत पड़ती है कोण की। क्या होता है कोण? कोण देखो, कोण होता है जैसे कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से मैंने कोई लाइन खींच दी ना, इस लाइन को मैं मान लो ये प्रारंभिक रेखा है, प्रारंभिक रेखा, पहले एक पॉइंट लिया था, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन खींची, इस लाइन को मैं इस पॉइंट के अलोंग घुमा रहा हूं। जैसे ये पॉइंट है ना, मैंने यहाँ इसको मान लो रोक दिया है ना, यहाँ बांध दिया इसको, अब इसके अलोंग इसको घुमा रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट की। तो ये कैसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी ना, तो ये घूम सकती है ना यहाँ से, जैसे यहाँ इसको रोक दिया और यहाँ से इसको पकड़ के इसे घुमाते हैं तो ये घूम सकती है ना। तो ये प्रारंभिक रेखा थी, है ना। अब जैसे मान लो अपने पास ये रेखा घूमते घूमते मतलब यहाँ तक आई, यहाँ से मैंने यहाँ तक इसको घुमाया, तो जो इनके बीच में जो गैप होगा ना घूमने का, वो अपना थीटा होगा, यानी कोण होगा। यानी ये रेखा प्रारंभिक रेखा, ये अंतिम रेखा मानो, अंतिम रेखा। ये अगर रेखा पूरी घूमे तो कितने डिग्री की कोण बनाती है? जैसे सर्किल बन रहा है ना अपने पास, ये सर्किल यानी वृत्त बन रहा है, वृत्त में अगर एक पूरा चक्कर लगाए वृत्त से, जैसे ये वृत्त का सेंटर हो गया O और यहाँ इसकी त्रिज्या है, अगर ये यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पूरा चक्कर लगाए तो कितने डिग्री कोण बनाती है? ये कोण होता है पास 360 डिग्री का, है ना। तो इसी तरीके से जैसे ये प्रारंभिक रेखा है और ये अंतिम रेखा है, इनके बीच ये कोण बना है, तो इस तरह से अपन जैसे इस डायरेक्शन में कोण बनता है ना, इस डायरेक्शन में कोण बनता है ना, तो फिर होता है अपना धनात्मक कोण। क्या होता है? धनात्मक कोण। धनात्मक कोण, धनात्मक कोण क्यों होता है? जैसे ये अपने पास घड़ी है ना, तो घड़ी इस तरह से चलती है, देखो घड़ी का मिरर इस डायरेक्शन में घूमता है, इस डायरेक्शन में घूमता है ना, समझ रहे हो ना सारे, ये इस डायरेक्शन में घूमते हैं, तो ये होती है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और अगर इस डायरेक्शन में घूमे तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये घूम रहा है इस साइड से
तो ये कौन से घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी वामावर्त, हिंदी में बोले तो वामावर्त बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज को, वामावर्त। अगर ये वामावर्त घूमता है तो धनात्मक कोण बनाता है, जैसे इस तरह से ऐसे घूमा ना, तो ये वामावर्त घुमा है तो ये धनात्मक कोण बनाएगा। और अगर मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे, जैसे एक डायग्राम ये कोई पॉइंट है, इससे एक रेखा खींची हुई है यहाँ तक, और ये यहाँ है, ठीक है, ये रेखा प्रारंभिक रेखा है, और ये है अंतिम रेखा। और यहाँ जो इसका झुकाव है ना, इसका जैसे ये रेखा यहाँ से कोण बना है, इसने यहाँ से चली है, यहाँ से प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा के बीच में ये जो झुकाव है ना, ये कोण थीटा, ये होता है ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक कोण क्यों होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है भाई, घड़ी की दिशा में घूम रहा है ना ये भाई, यहां से ये आया, घड़ी की निडल से इस तरह से चलती है ना, तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये ऋणात्मक कोण होगा। अब अपन कोण के बारे में बात होगी। अब कोण को मापने के लिए अपन कोई चीज तो चाहिए ना अपने को, तो कोण को मापने के लिए अब अपन बात करें तो कोण को मापे, तो कोण भी दो तरीके से होते हैं, इनका मापन भी दो तरीके से होता है। कोण का मापन, एक पद्धति थी, उसका नाम क्या है, पद्धति है उसका नाम है सौष्टिक पद्धति, सौष्टिक पद्धति, सौष्टिक पद्धति, सौष्टिक पद्धति, और एक का नाम है वृत्तीय, का नाम वृत्तीय पद्धति है ना। अब देखो ये सौष्टिक पद्धति है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे ये लाइन खींच दी है ना, उसके ऊपर ये कौन सी है, ये कोई सीधी रेखा है, इसके ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसके ऊपर ये लंबवत रेखा, लंबवत, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन थी, इसके ऊपर एक लंबवत रेखा खींची, तो ये जो एकदम एल टाइप से शेप बनती है ना, तो वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, अपन समकोण कहते हैं। अब इस समकोण, पहले ऊर्ध्वाधर लाइन खींच ली, उसके बाद एक उसके ऊपर लंबवत लाइन खींच ली, तो यहाँ एक फिक्स माप ले लिया कि इस माप को जो एंगल बनेगा उसको 90 डिग्री, इसको अपन ने इसने एक आइडियल माना। अब देखो इसके बाद ये जो 90 डिग्री का, ये छोटे छोटे 90 टुकड़े मान लो इसने माने, यहाँ से यहाँ तक घूमने में 90 छोटे छोटे अंश होते हैं, तो ये 90 अंश, ठीक है, यहाँ 90 अंश हो रहे हैं ना, यानी 90 टुकड़े हो रहे हैं। और अब इसके बाद इसने जैसे ये 90 डिग्री, ठीक है, और इसके और टुकड़े करें, जैसे 90 डिग्री तो हो गए, इसके बाद में इसके और टुकड़े करें, जैसे 60 टुकड़े करें, और 60 डिग्री है ना, 60, तो इसको 60 मिनट लिखेंगे अपन, 60 मिनट, और क्योंकि उसके बाद और टुकड़े करें तो अपन उसको 60 सेकेंड लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से उन्होंने किसी यहाँ तक एक आइडियल माप लेके इसके टुकड़े करके सौष्टिक पद्धति में माना। अब क्या है कि सौष्टिक पद्धति है ना, इस पद्धति में इसको आइडियल मान के अपन पहले पढ़ा था अपन ने, जैसे न्यून कोण, कक्षा 10th में छोटी क्लास में यही पढ़ा न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है, जैसे 90 डिग्री कोण है, तो ये 90 डिग्री से छोटा कोण होगा ना, 90 डिग्री से छोटा, तो वो न्यून कोण होगा। और अधिकोण, अधिकोण वो होगा जो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है। और इस तरह से इसको आइडियल मान के, सौष्टिक पद्धति को आइडियल मान के इस तरह से कोणों का निर्धारण किया गया था, ठीक है। अब अपन ने सौष्टिक पद्धति तो पढ़ी है, तो उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे वृत्तीय पद्धति, है ना, वृत्तीय पद्धति।
इसमें अपन इस पद्धति में क्या करते हैं, इसमें रेडियन से वैल्यू काउंट की जाती है, जैसे रेडियन में, और उसमें डिग्री में था, इसमें रेडियन, ठीक है। और उसमें क्या था, सौष्ठिक पद्धति में था अपने पास डिग्री, है ना। जिसमें इसको इस तरह से लिखते हैं, कोई सी लगाता है, कोई एक्स रेडियन लिखता है इसको, ठीक है। और ये तो डिग्री होती है, जैसे एक्स के ऊपर 0 नोट लगा होता है, तो ये डिग्री होती है, ये इसके संकेत होते हैं दोनों के, ठीक है। अब ये इसका संकेत है, इसका संकेत। अब एक डिग्री और रेडियन में एक संबंध होता है, जैसे 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। और अगर अपने को इससे 1 डिग्री निकालना हो तो क्या करेंगे, पाई अपॉन 180, ठीक है। 1 डिग्री हो जाएगा ना, तो 1 डिग्री होता है किसके बराबर, पाई बटे 180 रेडियन। इस तरह से अपन रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन इनसे चेंज कर सकते हैं।